नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। परंतु उससे पहले हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स होती क्या हैं। फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो यूट्रस को ओवरी से जोड़ता है। ये दोनों तरफ होती हैं यूट्रस के, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इसकी फंक्शनिंग क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स में क्या है कि जो अंडा निकलता है ओवरी से वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रैवल करता है और उसके थ्रू ही आता है। दूसरा जो स्पर्म है वो भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रैवल करता है। जो फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी जो स्पर्म और ओवम का मिलना, वो भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत आए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो फीमेल को जो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या कंसीव कर ही नहीं पाती। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और अब हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती क्यों है? तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर कोई पेल्विस में इन्फेक्शन हो जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, तो उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर वो इन्फेक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, तो जो ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी मतलब ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है और उसकी वजह से भी ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस यानी यूट्रस के जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो किसी कारण से ट्यूब के अंदर जाए और वहाँ पे ग्रो कर जाए, तो उसकी वजह से भी जो ब्लॉकेज हो जाती है। तीसरा कारण है कि अगर कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो, कोई अगर पेल्विस की कोई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है। चौथा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो स्पर्म और ओवम ट्यूब के अंदर मिलते हैं, वो ट्रैवल करके यूट्रस में आते हैं और वहाँ पर इम्प्लांट होते हैं, परंतु किसी कारण से वो ट्रैवल करके यूट्रस तक ना पहुँच पाएँ, तो ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाते हैं और वहीं पे वो ग्रो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है और असहनीय दर्द होता है पेशेंट को। और कई बार क्या होता है, मल्टीपल यूटेरी फाइब्रोइड्स, अगर बहुत सारे फाइब्रोइड हैं यूट्रस के अंदर, तो वो भी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो और इसमें हम जो आयुर्वेद से हम ले सकते हैं, इसमें हम लेते हैं रजसूलाचर्या का पालन ना करना। अगर कोई लेडी रजसूलाचर्या का पालन नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। उसकी वजह से उसको पेल्विक में इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसकी वजह से उसको जो एंडोमेट्रोसिस भी हो सकती है और रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लॉकेज भी हो सकती है और उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या सिम्टम्स आएँगे। सिम्पटम में जनरली जो 90% से ज़्यादा लेडीज़ हैं, उनको कोई सिम्पटम नहीं आता। सिर्फ 10% लेडीज़ को ही सिम्पटम आते हैं और सिम्पटम्स भी उस अकॉर्डिंग आएँगे जिस वजह से ये जो फेलोपियन ब्लॉकेज हो रही है। अगर किसी लेडी को इन्फेक्शन की वजह से जो फेलोपियन ब्लॉकेज है, तो उसी के रिलेटेड सिम्पटम्स आएँगे। उसको लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगी या उसको सफ़ेद पानी की दिक्कत रहेगी या फिर उसको हल्का-हल्का फ़ीवरिश रहेगा, तो शरीर गिरा-गिरा रहेगा। दूसरा, अगर किसी को फाइब्रॉइड की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको फाइब्रॉइड से रिलेटेड सिम्पटम मिलेंगे। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से दिक्कत आ रही है, तो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सिम्पटम मिलेंगे। ये था सभी इसके सिम्पटम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो रजस्वलाचर्या का पालन करना चाहिए। ये जो रजस्वलाचर्या है, इसको प्रिकॉशनरी है ये फेलोपियन ब्लॉकेज को होने नहीं देगी। अगर कोई लेडी प्रॉपर तरीके से रजस्वलाचर्या का पालन कर रही है, तो उसको फेलोपियन ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो इसमें क्या है कि हल्का भोजन करना है, जिस टाइम पे पीरियड्स हैं उसमें हल्का खाना खाना है, हैवी खाना नहीं खाना है। दूसरा, खट्टा, चटपटा भोजन नहीं करना है, तेल-तले भोजन का परहेज़ रखना है और वात प्रकोप आहार-विहार जैसे उड़द, राजमा, चने और चावल, दही, इन चीज़ों का परहेज़ रखना है। चौथा, रजस्वलाचर्या के बारे में कोई हैवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। हैवी एक्सरसाइज़ का मतलब जैसे कोई वेट उठाना, भारी वज़न उठाना या फिर कोई लंबी दौड़ लगाना, इस टाइप से नहीं करना है। जिससे और इसमें कोई भी ऐसे आसन नहीं करने हैं, शीर्षासन, हलासन या सर्वांगासन, जिसमें जो लेग्स है ऊपर की तरफ रहें, जिससे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है इस चीज़ में। तो ये था सभी रजस्वलाचर्या के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें क्या करना है? तो उसमें सबसे पहले कि इसमें कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। दूसरा, ये देखना है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एक ही साइड की है या दोनों तरफ की है। अगर किसी को एक साइड की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है और एक साइड की ट्यूब पेटेंट है यानी बिल्कुल ठीक है, तो उस साइड से कंसेप्शन हो जाती है। जो ओवरीज हैं, वो 1 महीने एक साइड से लेफ्ट साइड से अगर एग रिलीज़ करे, तो नेक्स्ट मंथ राइट साइड के एग को रिलीज़ करती हैं। तो ऐसे ही अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट साइड से एग रिलीज़ होता है। तो अगर किसी को अगर एक साइड की ब्लॉकेज है, तो वो दूसरी साइड से कंसेप्शन हो सकती है। अगर किसी को पार्शियल ब्लॉकेज है, तो उसमें भी कोई कई बार क्या होता है कि ब्लॉकेज ऐसी होती है जिसमें स्पर्म भी, एग भी और जब कंसेप्शन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, वो भी ट्रैवल कर जाता है, तो उसमें भी चांसेस कंसीव करने के रहते हैं। परंतु अगर किसी को फुल ब्लॉकेज है दोनों साइड की, तो उसको कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। उसको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी फेलोपियन ब्लॉकेज के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।